हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। क्वेश्चन में कहा गया है व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। मतलब कई बार आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा अपनी रियल लाइफ में भी। छत पे खड़े हो जाइए और एक पेपर को, दो पेपर ले लीजिए सेम साइज के। एक पेपर को एज इट इज छोड़ दीजिए और दूसरे को ऐसा मोड़ के, इस तरह से मोड़ के उसे एक बॉल के शेप में लेकर के दोनों को एक साथ छोड़िए। तो आप देखेंगे कि जिसको आपने इस तरह से मोड़ रखा है, क्रम्पल्ड कर रखा है, वो पेपर जल्दी ग्राउंड पे पहुंच जाता है बजाय इसके जो दूसरा एज इट इज़ जिस पेपर को छोड़ा गया है। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है। चलिए भाई, हमने देखा है कि अर्थ की ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, उसका मास कुछ भी हो, वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरना चाहिए। तो यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो यहाँ पर ये डिफरेंस इसलिए आता है, दोनों के लिए अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन तो सेम है, बट दोनों का सरफेस एरिया काफ़ी डिफरेंट है। इस पेपर का सरफेस एरिया जो है, जो सिंपल पेपर है, इसका सरफेस एरिया जो है, ये वाला सरफेस एरिया A1 इज ग्रेटर देन जो इस क्रम्पल्ड का सरफेस एरिया है A2। जो इसका सरफेस एरिया A2 है, सरफेस एरिया ऑफ प्लेन शीट ऑफ पेपर, प्लेन शीट ऑफ पेपर is greater than surface area of crumpled पेपर। अच्छा, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा भाई? एयर का रेजिस्टेंस उस पे इफेक्ट करता है। एयर का जो रेजिस्टेंस होता है, एयर जिस मोशन को अपोज कर रही है, एयर भी अपोज करेगी भाई। नॉर्मल एटमॉस्फेयर में तो एयर भी होती है। यहाँ पर हमने जो जी का इफेक्ट लिया था उसमें एयर का इफेक्ट कंसिडर नहीं किया था, बट यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उस पर एयर का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो एयर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया as A1 is greater than A2, so air resists the motion of sheet more as compared to the crumpled paper बॉल एयर रेजिस्ट कर रही है, ये पेपर नीचे जाना चाहता है और एयर क्या कर रही है, इसे नीचे नहीं जाने दे रही, इजीली नहीं जाने दे रही। इसलिए इसे नीचे जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इस पूरे सरफेस एरिया पर एयर का रेजिस्टेंस लग रहा होगा। ये नीचे वाले सरफेस पे लग रहा होगा, ऊपर भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर जो एयर का रेजिस्टेंस है ये काफ़ी कम होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम है। तो इसलिए जो दैट्स वाई sheet of paper falls slowly। क्लियर है? क्लियर है तो अब एंजॉय करो। चैनल के कंटेंट को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए सभी आंसर्स को प्लेलिस्ट मोड में देखिए। अगर आप प्लेलिस्ट मोड में देखते हैं तो 70% कंसेप्ट आपके चैप्टर से रिलेटेड यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है तो अब एंजॉय करो।